तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक महात्मा ने फिर दोबारा से अपने मुंह से जहर उगला। अलीगढ़ में उसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मैं आपके सामने दोहरा नहीं पाऊंगा। पूरी स्क्रीन पर आप उसको पढ़ेंगे और मैं पीछे से बोलता रहूँगा, लेकिन जहाँ वो शब्द गंदे इस्तेमाल कर रहा मैं नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ पढ़िएगा। फिर उसके बाद मैं आपको उसका थोड़ा सा वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूं कि ये बंदा एक बहुसंख्यक समाज को यानी कि हिंदू समाज को किस तरह से दिग्भ्रमित करके विशेष समुदाय के बारे में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वीडियो सुन के आप पूरा अंदाज़ा कर लेंगे, लेकिन गिला इस गंदे आदमी से नहीं है या इस महाराज ढोंगी से नहीं है या जिसको ये हक ही नहीं है कि इसको महाराज किया जाए। गिला इस बात से है कि इस तरह की वाणी, इस तरह की ज़बान फ़िलहाल जो माहौल के अंदर बोली जा रही है वो लोग जेल के पीछे नहीं जा रहे। और क्या उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये वाली बातें अगर कोई किसी विशेष समुदाय का दाढ़ी वाला मौलाना कह दे या कोई और समुदाय का कह दे, तो ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी से लेकर प्रधानमंत्री तक और नीचे सब संतरी तक कितने लोग आग बबूला हो जाएंगे। इस बात का तो अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं। मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहले आप खबर देखें। इसे बहुत लोगों ने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश .rg ने इसको ट्वीट किया, लिखा कि अलीगढ़ की घटना है ये। इसके अंदर लिखता है कि महाराज काली चरण का विवादित बयान। ये बयान पहले भी दे चुका है इस नाम का महाराज। आगे लिखता है कि अगर तुम्हारी, बहरहाल मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए कि किस तरह से ये हिंदू महिलाओं के बारे में कह रहा है कि मुसलमान आपके साथ क्या करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर बाकायदा आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसके अलावा एक चीज़ और दिखाना पसंद करूँगा दर्शकों। एक मोहम्मद ज़ुबैर हैं, ये करते क्या हैं कि ये झूठी खबरें जो बनाता है ना हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया, अक्सर बेशतर ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका पोस्टमार्टम करता है, उसके बारे में जानकारी कर लेता है। इसने भी इसको ट्वीट किया है, लिखा है कि कालीचरण महाराज, इफ़ देयर इज़ अ वार अगेंस्ट पाकिस्तान यू नो हु विल मुस्लिम सपोर्ट। मुसलमान किसको सपोर्ट करेंगे ये आपने सुन लिया है। चलिए अब आप थोड़ा सा ये वीडियो भी देख लें कि ये किस तरह का जहर बो रहा है या बोल रहा है। ये देखें। गर्दनें काट डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% रीडिंग दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड काट डालेगा करके। और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, बन चुका है। क्योंकि पटाखे चलते हैं, भारत क्रिकेट में हार जाता है। तो अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। चूड़ी पहन के रखी का हमने, हम भी लगे, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौस दे दी थी कि पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दे दी। ऐसा है अपना सर्वोच्च न्यायालय, माननीय। आप समझ रहे हो क्या कंडीशन हो रही है आपके साथ में? अल्पसंख्यक आप हो, बेवकूफो हिंदुओं, अल्पसंख्यक आप हो। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। इस्लाम की बात आ गई कि सारे मुसलमान एकीभूत हो जाते हैं। पर इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं। गाय पर, जिंदे प्राणी पर, जिंदा गाय पर खौलता पानी डाला जाता है, जिंदे पने में चमड़ा उधेड़ा जाता है कत्ल खानों में। और ऐसा 1 लाख गोवंश भारत में काटा जाता है। 2014 के पहले की सरकारों ने 12 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडियां दी हुई है कत्ल खानों को। तो आपने ये वीडियो देख लिया। इसके अंदर कहना यह है इसका
कि मुस्लिम जो है इस तरह से हमला कर देंगे और आपकी महिलाओं के साथ ये करेंगे, यानी कि बहुसंख्यक वर्ग को, जो हिंदू बड़े भाई लोग हैं, उनको जो है डराने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। इसका कोई कारोबार अगर होता तो शायद ये कुछ काम कर लेता। वैसे हिंदू समाज को ये करना चाहिए कि इसकी रोटी का इंतज़ाम कर दे, वरना ये इस तरह का जहर बोलता रहेगा। क्योंकि ये लोग अपने कारोबार को, अपने अनुयायियों को, अनभक्तों को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका उल्लू सीधा कर पाएँ और उनके बड़े बड़े इस्तकबाल होते भी हैं। भाई क्या करें, मैं आपको फिर बता दूं, हिंदुस्तान की एक अजीब व गरीब मामला है कि अगर किसी बेहतरीन क्वालिफाइड डॉक्टर को पीलिया हो जाए, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, और उससे अगर कोई यूं कहे ना कि एक पेड़ के नीचे फला साधु बैठता, वो ऐसी जड़ी बूटी देता, तो वो चला जाएगा। यानी कि उसका जो किरदार है, उसका जो ईमान है, पैरोकार का हो या तीमारदार का हो या मरीज़ की तबीयत बहुत बेईमान होती है। इसी तरह से हमारे भारतीयों का भी एक नेचर है, जो भी लच्छेदार बातें करता है आके, वो किसी भी वर्ग का हो, उसकी बातों में इतनी जल्दी आते हैं ये लोग कि इनको तो ये नहीं मालूम आसाराम बापू के यहाँ तो अपनी जवान बेटियों को छोड़ आते हैं IPS और IAS अधिकारी। ये साबित हो चुका है। बहरहाल मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता था। इसने कहा कि अगर हिंदुस्तान उस पर हमला कर दे, पाकिस्तान पर, तो मुस्लिम किसे सपोर्ट करेंगे। तो ये बात तो उससे पूछो ना जिसने बांग्लादेश को तोड़ा था, जो हमारा कश्मीर जो छीन कर लाया मुस्लिम ब्रिगेडियर, उससे पूछो, वीर अब्दुल हमीद से पूछो, किन लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इस देश के अंदर भारत को आज़ाद कराने से लेकर आज तक सेना के रूप में, किसी रूप में भी कितनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो ये तो बहरहाल एक अलग बात है, इसकी बात का जवाब नहीं दे रहा। फिर ये डरा रहा है बहुसंख्यक वर्ग को, और पूरी दुनिया के अंदर ये पहला देश है। एक साहब ने कहीं लिखा कि ये पूरी दुनिया में पहला देश है जहाँ पर बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराया जाता है। मेरी नज़र में नहीं पड़ता कि आज तक भारत के अंदर, आज़ाद भारत में, ऐसा नरसंहार हुआ हो कि मुस्लिम की कम्युनिटी इकट्ठी हुई हो और उन्होंने बहुसंख्यक लोगों का नरसंहार कर दिया हो। आप मुझे बताइए, कश्मीरी फाइल्स की झूठी बात कही जाती है, वो भी आतंकवादियों का काम था। उसके अंदर जब RTI के माध्यम से पता कराया तो वहाँ की पुलिस ने बताया 89 पंडितों को वहाँ मारा गया। और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, दर्शकों में कई बार रिपोर्ट में आपको बता चुका कि 200 कुछ की है, लेकिन डायरेक्टर ने 4000 कह दिया। उसने, अग्निहोत्री ने, कश्मीरी फाइल्स के बनाने वाले ने, इन्होंने यकीन मान लिया और सिनेमा हॉल के अंदर नारेबाजी करने लगे। तो फिर एक बात ये बताइए, आप डॉक्टर, इंजीनियर्स होने के बावजूद, प्रोफेसर होने के बावजूद, एक जाहिल डायरेक्टर जिसकी पिक्चर हीरो के रूप में भी फ्लॉप, डायरेक्टर्स के रूप में भी फ्लॉप, प्रोड्यूसर के रूप में भी फ्लॉप, उसकी बातों में आप आ जाते हैं। फिर उस रक्षे वाले में जो बैठे वह होता है, जो अनपढ़ किस्म का होता है, और आप में क्या फ़र्क रह गया है। जब पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह के साधुओं की बातों में आके काम करता है, उसे कहते हैं भारत का पतन। अब एक साहब लिखी थी, हाँ, राज तिवारी, आपकी स्क्रीन पर उन्होंने लिखा कि मोदी के रहते जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, तो मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसने कहा ना जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को गाहे बगाहे लेकर के जो संगठन बताते हैं और ये बताते हैं कि इस तरह से हो रहा है, तो फिर वो कर क्या रहे हैं? आगे लिखता है वो कि इस काली चरण को अपना मुंह काला कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अपनी हिंदू बहन बेटियों के लिए ऐसे शब्दों का चयन कर रहा है। यूपी पुलिस ऐसे आतंकियों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं करती? ये बेसिकली अपनी टेम्पटेशन निकाल रहा है दर्शकों। इसी तरह के साधु कितनी महिलाओं के साथ कहां कहां पकड़े जाते हैं, ये आप जानते हैं। कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप जानते हैं। इसने बिल्कुल सही लिखा, ये अपनी टेम्पटेशन पैदा करके उसको जो है ना शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को इस तरह के लोगों के खिलाफ एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए जो कम से कम मस्जिद के मेंबर हों या ये साधुओं के मंच हों। अगर कोई जहर फैलाने का काम करता है तो उसकी जगह जेल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर इतना पूछना, एक पहले एपिसोड में पूछा था कि वो जगह तो बताइए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने इकट्ठा होकर के तमाम मॉब लिंचिंग कर दी हो। कोई मॉब लिंचिंग का कोई इंसिडेंट आपके सामने आया है कि वहां पर फला मोहल्ले के अंदर जाके 150 या 10-20-50 लोगों के घर जला दिए, हिंदू लोगों को मार दिया गया हो? अलबत्ता इसके विपरीत ज़रूर है। आप गुजरात में जाके देखें, भागलपुर में देखें, मुरादाबाद में देखें, बहुत सारी जगह है, मेरठ में देखें। तो लेकिन ये फिर भी उनको डराते हैं, और यही माहौल पैदा करने के बाद इन साधुओं ने देश की सियासत की दशा और दृष्टि बदल दी।
समझने की ज़रूरत यह है, संयम रखने की ज़रूरत यह है कि इस तरह की लोगों, इस तरह की बातों में, चाहे वो किसी भी वर्ग का मौलाना करता हो, साधु करता हो, पंडित करता हो, किसी भी समाज का जो है धार्मिक आदमी करता हो, उसको पूरी तरह से उसका कंडेम करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर कि अलीगढ़ के अंदर फिर दोबारा से एक साधु ने मुँह से जहर उगला। अब देखना यही है कि पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। आपको अगर खबर अच्छी लगती है तो खबर को बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।